हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर है उसकी सीरीज चल रही थी, जो कि हमारा जो आगामी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। बिना वक्त गवाए हम 15 क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करेंगे। उसके अंदर व्याख्या सहित अगर देखा जाए तो लगभग 40 से लेकर 50 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा और ये एग्जाम टाइम पे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, जो कि आप स्टार मार्क कर ही लेना। ये आगामी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2023 का एग्जाम है उसमें देखने को आपको जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली वर्तमान में देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है। आप सबको पता है कि देश में हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो वो 25 है, और 25 के अंदर जो मुख्य जज है और वो महिला एकमात्र महिला है, वो गुजरात के अंदर अभी हाल ही में नियुक्त हुई है। कौन है? न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। ये देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जज है, और गुजरात उच्च न्यायालय में इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 नंबर का, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पे लगा है? देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब ये केरल के अंदर लगाया गया है। ये देश का पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाना है। वैसे तो जो 15 क्वेश्चन है वो पूरे पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला और वर्तमान में जो चर्चित मुद्दा है उसके लिए बनाया गया है ये वीडियो, ताकि जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से लिया गया है और जो मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो छांट करके वही दिया जा रहा है आपको। इसलिए जो और क्वेश्चन थे उनको हटा करके इन 15 को ही मोस्ट किया गया है। अब है देश का पहला गिग वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित करने वाला राज्य है, तो राजस्थान। पहला गिग वर्कर्स वाला आप जानते होंगे, जो हमारे जो ये डिलीवरी बॉय होते हैं जोमेटो स्विगी पर, ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके लिए, गिग वर्कर्स के लिए बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी कहां पे की गई है? तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर की गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी की गई है, क्योंकि यहाँ पर सेमिकॉन का प्लांट लगाया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर पर प्लांट भी लगाया जा रहा है और यहीं पे इसकी प्रदर्शनी हुई है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी एलन मस्क निजी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा निजी संचार उपग्रह जो सैटेलाइट है वो लॉन्च होने वाला कौन सा है? तो वो जुपिटर 3 है, जुपिटर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग द्वारा देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो मत्स्य पालन का जो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है वो केरल के अंदर किया गया है। अटल जी के नाम पर ये किया गया है और नीति आयोग के द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है, और ये देश का पहला मत्स्य पालन का इंक्यूबेशन सेंटर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। अब जो साहित्य शहर के अंदर जो यूनेस्को ने शामिल किए गए हैं वो भारतीय 2 शहर कौन से हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अन्यथा आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बता दिया जाएगा। अब 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश भारत रहा है, और भारत के बेंगलोर के अंदर 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ है। तो हाल ही में विश्व का कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलोर भारत के अंदर हुआ है। और जो कॉफी सम्मेलन है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी हाल ही में 13वां महारत्न का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये 13वीं महारत्न के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है मासी पोर्टल। बाल संरक्षण आयोग ने जो बच्चों की देखभाल है उसके लिए एक निरीक्षण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका है मासी पोर्टल, उसका नाम है। अब बताओ बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। उनके जन्म दिवस पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है? तो पहला मानव युक्त महासागर का जो मिशन है वो है मत्स्य 6000। अब पूछा जाए कि ये जो मानव युक्त मिशन मत्स्य है ये कितने किलोमीटर तक गहराई तक जाएगा? तो 6000 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र के अंदर जाएगा। ये पहला मानव युक्त होगा, इसके अंदर मानव होगा और वो महासागर की गहराई में जाकर के इसकी जांच करेगा, और मत्स्य 6000 इसे नाम दिया गया है। अब बात करें देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड
देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, और जो डेबिट कार्ड है उसका नाम है आरपीवीसी, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो ये एयू स्मॉल बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो मतलब कि हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आपको वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा, जिसके द्वारा आप स्कैन कर करके और एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हो। ई बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट की अगर बात करें, हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट के अंदर सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो आपने सुना होगा जी रोहिणी आयोग, जो ओबीसी से संबंधित है, तो वो गोरला रोहिणी आयोग ही है। ओबीसी से संबंधित आयोग भी पूछा जा सकता है, इसके वर्गीकरण से संबंधित भी पूछा जा सकता है, तो ये जी रोहिणी आयोग है, जिसका पूरा नाम गोरला रोहिणी आयोग है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 17A के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित भारत का छठा और 7वां जहाज कौन सा है? तो छठा जहाज तो है विंध्यगिरी और 7वां जहाज है इसके अंदर महेंद्रगिरी। ये 2 जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किए गए हैं, और द्रौपदी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये लॉन्चिंग किया गया है। और जो छठा जहाज है वो तो विंध्यगिरी है और 7वां महेंद्रगिरी है। अब यूनेस्को ने जो 2 शहर नामित किए हैं साहित्य शहर के रूप में भारत के, वो कौन से हैं? तो वो कोझिकोड और ग्वालियर है। इसके अंदर पहला अगर शहर पूछा जाए तो कोझिकोड होगा, उसके बाद में ग्वालियर होगा। हालांकि दोनों को एक ही दिन ये साहित्य शहर घोषित किया था, लेकिन 2 शहरों की बात की जाए और पहला पूछा जाए तो कोझिकोड होगा, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर ग्वालियर आता है। एक साथ पूछा जाए तो दोनों शहर आएंगे, कोझिकोड और ग्वालियर। इसी के साथ में हमारी ये श्रृंखला आज की समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।